श्याम तेरी मुरली सुन करे मैं खो गया। हर पल तेरी सूरत देख करे श्याम, अब हमें रो रहा है, मन मेरा रो रहा है, तन मेरा रो रहा है, मन मेरा रो रहा है। नमस्कार। हे मित्र, ये जीवन क्षणिक है, क्षणिक। क्या होगा वह ज्ञान जो हमारे बुद्धि को दूषित कर दे? ऐसा ज्ञान किस काम का? त्राण चाहिए, त्राण। हमें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा, और हम जब स्वयं से प्रेम करेंगे तो दूसरे से भी प्रेम कर पाएंगे। अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं यानी हम परमात्मा से भी प्रेम करने लगे हैं, तो जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो फिर सभी से प्रेम करेंगे। अनेक बुराई हमारे अंदर है, कई जन्मों से हम उस विष को ही तो धारण किए हैं। आत्मा में, मन में, विचारों में वह विष जन्म जन्मांतर से भरे पड़े हैं। तभी तो मेरे विचार गंदे हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। हम किसी का अपमान कर बैठ पाते हैं, किसी में दोष देखते हैं। नहीं देखना है दोष, दुनिया जैसे है चलेगी, रहेगी। हमें क्या करना है? बस निकलना है, अच्छे से निकलना है, अच्छे से जीवन यापन करना है। अभावों में नहीं, दरिद्रता में नहीं, रोगी बनकर नहीं, शोक मनाकर नहीं, ईर्ष्या में नहीं, अहंकार में नहीं। हम ऐसा काम करें जो हम अपने जीवन के संसार में भी सफल हों। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा पद चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए। तभी हम अपने से भी प्रेम करेंगे और दूसरे का भी भला कर सकते हैं, दूसरे से भी प्रेम कर सकते हैं। हमें भी जीने का अधिकार है। हमारे आंसू सूख जाते हैं, कितने गिरते हैं पता नहीं, कितने मरमाहत होते हैं। हम बराबर मरमाहत होते हैं। हमारा जीवन जितना सुखमय है उतना दुखमय भी है। अब दुख कम आए, सुख ज्यादा आए, वो दूसरी चीज है। लेकिन हम मनुष्य हैं, और मनुष्य बनना हमारी मजबूरी नहीं है। हमारी वो व्यथा है कि हम मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या होगा वह ज्ञान का पिटारा? क्या होगा वह धन का पिटारा? क्या होगा वह पद का पिटारा? आप सफल है तो सबको दाबने की प्रवृत्ति, क्या होगा उससे? मनुष्यता, मनुष्य बन गए तो जीवन बन गया। मनुष्य अगर बिगड़ गया तो पशु से भी बदतर है। मेरे कहने का मतलब यह है, एक जन्म
का कोई कारण नहीं होता है, अनेक जन्म का कारण होता है। तो बस क्यों सन्यासी विरक्त हो जाते हैं, क्यों संत विरक्त हो जाते हैं, समाज में रहते हैं, सबका भला करते हैं, लेकिन विरक्त होते हैं। संसार को जो देख लिया, समझ लिया, जान लिया, वह विरक्त हो जाता है। वह ईश्वर के अलावा कोई चीज चाहता ही नहीं है। अगर कुछ चीज चाहता भी है तो उसका भी उद्देश्य या तो ईश्वर की आज्ञा के कारण या जनमानस में चाहता है कि हमने कुछ पाया, हमने कुछ देखा, हमने कुछ किया, तो वो कुछ लोग भी उसको करके देखें। बस यही एक उद्देश्य होता है। एक स्त्री पुरुष का ही प्रेम सार्थक नहीं है, एक पिता और पुत्र का प्रेम ही सार्थक नहीं है, एक भाई भाई का प्रेम ही सार्थक नहीं है। होना चाहिए, ये प्रेम बहुत जरूरी है। इससे समाज जुड़ता है, इससे जीवन संवरता है। लेकिन उससे प्रेम, इससे प्रेम कीजिए, स्वयं से प्रेम कीजिए। आंतरिक जो बैठा है अंदर, उससे प्रेम कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या समझते हैं कि आपका जीवन सब वहीं चला देता है। किसी ग्रह, किसी कर्मकांड, किसी अनुष्ठान, किसी कथा, कोई जरूरत नहीं है आपके जीवन में। बस उसका नाम चाहिए, उसका ध्यान चाहिए। कथा क्या है? कथा में बहुत कहानी कहा जाता है, लेकिन अगर किसी ने नाम पकड़ लिया, सिर्फ उस परमात्मा का नाम पकड़ लिया, जैसे राम का नाम पकड़ लिया, कृष्ण का नाम पकड़ लिया, शिव का नाम पकड़ लिया, जगदम्बा का नाम पकड़ लिया, तन्मय, पूरी श्रद्धा से, तन्मयता के साथ, बस बस बस, तो फिर तो अब कबीर तो कहते हैं कि मैं क्यों घूमूं हरि के पीछे, हरि को पीछे, मेरे पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। और घूमते भी हैं। संतों की ऐसी जीवनी है। आप सोचते हैं, कोई कोई संत कहते हैं कि मैं क्यों जप करूं नाम का, मुझे क्या पड़ी है, मैं आराम से बैठा रहूंगा, सो रहूंगा, खाता रहूंगा, वो मेरा नाम जप करेगा, वो परमात्मा मेरा नाम जप करेगा, ईश्वर नाम। कितनी बड़ी बात है, आप समझे इसको। यह अहंकार की बात नहीं है, प्रेम की प्रकाष्ठा है, भक्ति की प्रकाष्ठा है। एक नदी, छोटी सी नदी जाके सागर में विलीन हो गया, तो नदी थोड़े है, सागर हो गया। तो जीवन को समझिए और बस इन तर्क बुद्धि, इन विचारों से क्या फायदा। समाज कब बनेगा, समाज का कब कल्याण होगा, जब हम समाज से भेदभाव मिटाकर सबके का साथ देंगे, सामर्थ्य के अनुसार सबका साथ देंगे। तो मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, लेकिन मैं मनुष्य बनने का कोशिश कर रहा हूं। पहले मनुष्य तो बनूं, अगर मनुष्य नहीं बना तो फिर तन लेने का क्या मतलब है। तो आप भी प्रेम की भाषा समझिए, जीवन में बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय मां।